स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? घर बैठे समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ हल्का सा पढ़ाई भी कीजिए। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का हल्का सा इंट्रो देता हूँ, क्या होता है सिंपल इक्वेशन, उसके बाद एक चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले सिंपल इक्वेशन जानिएगा। किसी भी तरह की इक्वेशन तो बहुत सारे होंगे, एक पॉलिनोमियल है उसके बीच में अगर इक्वल टू आ गया वो इक्वेशन बन गया। बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, सिंपल इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं और बहुत सारे होते हैं। लेकिन सिंपल इक्वेशन उनको बोलेंगे जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। क्या हो? एक वेरिएबल। वेरिएबल एक हो मतलब वेरिएबल क्या है बाबू? सारे लेटरल नंबर्स यानी कि जो अल्फाबेट होते हैं, यानी कि ए बी सी एक्स वाई जेड, जितने भी लेटरल नंबर्स है ये सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्यों वेरिएबल्स? क्योंकि इन सभी का वैल्यू हर टर्म और कंडीशन पे वैरी करता है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, सारे का वैल्यू टर्म कंडीशन के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए इन सभी को वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद जाके इक्वेशन को बनाने में कुछ और चीज है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये भी है कांस्टेंट। किसको बोलते हैं? सिंपल, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जिसका वैल्यू बदलता नहीं है कंडीशन के अनुसार। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं 5, इसका मतलब हम और आप पूरी दुनिया 5 ही समझती है। 5 मींस 5। अगर मैं बोलूंगा 10 मींस 10, 1 मींस 1, 1000 मींस 1000। क्लियर है? ये सब हम लोग का कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स्ड है, और ये सब हम लोग का वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, हर टर्म कंडीशन के अनुसार इनका वैल्यू बदल जाता है। समझ में आ गया बात? वेरिएबल कांस्टेंट को मिलाया जाए तो बनता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना? अगर हम लोगों का कोई एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, लेट्स से x, है ना, और इसका मैक्सिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर 1। अगर एक वेरिएबल जिसका डिग्री 1 हो, मैक्सिमम पावर में डिग्री बोलते हैं वैसे, बता दो। तो जैसे x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है आपके सामने, ये एक सिंपल इक्वेशन का फॉर्मेट है। इससे मैं आपको सिंपल इक्वेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कब बोलेंगे कि कोई इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है? उसमें एक वेरिएबल हो और उसका मैक्सिमम पावर 1 हो। समझ में आ गया? तो ऐसा इक्वेशन सिंपल इक्वेशन कहलाता है। सिंपल इक्वेशन का पहचान क्या है? सिंपल इक्वेशन का पहचान वेरिएबल एक होना चाहिए और उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, और इक्वेशन का पहचान उसमें वो इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू है तो इक्वेशन है। सिंपल सिंपल समझ आ गया? हाँ, एक इन इक्वेशन रहता है उसमें इक्वल टू नहीं आता, उसमें हम लोगों का लेस देन और ग्रेटर देन आता है। ये सब इन इक्वेशन कहलाता है। ये हम लोगों का अभी का टॉपिक नहीं है। अभी हम लोग का टॉपिक है इक्वेशन। इससे इसको रिलेट करा जाए तो आप इक्वेशन कैसे समझ पाओगे? इक्वेशन कब? जब इक्वल टू। सिंपल इक्वेशन कब? जब उसमें वेरिएबल एक हो, वो चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक्स लिया और एग्जांपल देख लो, अच्छे से रिलेट कर पाओगे सिंपल इक्वेशन को। 7a प्लस 5 इज इक्वल टू 5 और 15। तो ये भी एक सिंपल इक्वेशन का फॉर्म है। आप लोग अभी तक सिंपल इक्वेशन क्या होता है समझ चुके होंगे। ठीक है? सिंपल इक्वेशन बनता है वेरिएबल कांस्टेंट, और वेरिएबल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा हमेशा। वेरिएबल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग सिंपल इक्वेशन तो जान लिए क्या होता है। हम लोग को करना क्या है? इन्हीं सभी सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है? तो सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ सम्स है वो देख लेते हैं। देखिए, ये हम लोगों के सामने एक सिंपल इक्वेशन लिखा हुआ है। ये सिंपल इक्वेशन है, वेरीफाई क्या जाए करते हैं। वेरिएबल वो इसमें कितना सारा है? वेरिएबल सर एक ही वेरिएबल है, वो है x। हाँ, एक वेरिएबल। मैक्सिमम पावर कितना है उसका? मैक्सिमम पावर 1 है, बिल्कुल है। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है, कंफर्म सॉल्व करना है। याद रख लीजिएगा, जब कभी भी एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो सॉल्व करने के लिए आपको बोले तो समझिएगा उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है आपको। मतलब ये बोलेगा आपको सॉल्व द गिवन इक्वेशन, सॉल्व इट।
सॉल्व करने का मतलब ही इसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालो, सिंपल सिंपल यही मतलब है इसका। आपको बोलेगा इक्वेशन सॉल्व करो, मतलब उसमें जो भी वेरिएबल उपस्थित होगा, जो भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट होगा उसका वैल्यू निकालो, काम खत्म हो जाएगा। वैल्यू निकालने के लिए दो बातें आपको जाननी जरूरी है, वो बातें मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। सबसे पहला बात, अगर हम लोगों का पॉलिनोमियल में ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म में होता है, लाइक टर्म्स में होता है, ये बात समझनी है आपको। सबसे पहला बात जो आपको समझनी है वो ये है, क्या अगर मैं पॉलिनोमियल्स का बात कर रहा हूं उसमें अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो वो केवल लाइक टर्म्स में। लाइक टर्म्स वो क्या होता है, चलो आपको लाइक टर्म हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला 3a, तो अगर 3a का ऐड करने को बोला जाए तो 3a ऐड होगा आपको 4a के टर्म में। क्यों? क्योंकि ये भी a वाला टर्म है, ये भी a वाला टर्म है, a और a लाइक टर्म होगा, तो ये ऐड इसका पॉसिबल है। इसका ऐड करके आप बोल सकते हो 3a + 4a हो जाएगा आपका 7a। बात समझ आया? अगर मैं बोलता हूँ इसी के जगह पे वो 5a और 2b को प्लस कर दो, कुछ होशियार है हमारे पास, वो बोलेंगे 5a और 2b को ऐड करना है सर, लिख दीजिएगा सर 7ab, और यहां पे आपका होगा गलत। मैंने क्या बताया बाबू, ऐड सब्ट्रैक्ट होता है केवल लाइक टर्म में। लाइक टर्म मतलब कि बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला टर्म, a तो a, b तो b, x तो x। जैसे 7x लिखा हुआ है, एक सब्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेते हैं, बोला गया है 2x से सब्ट्रैक्ट करो, 7x से 2x को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए। हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, दिस इज पॉसिबल। 7x - 2x इज द आंसर इज 5x। बस में यार ये पहला रूल समझ में आना चाहिए, लाइक टर्म में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है हमारा, मैं इसको वैसे बॉर्डर रूल बोलता हूं, बता देता हूं क्या है। ये आप लोगों में से बहुतों को पता होगा, अगर कोई एक नंबर है वो इक्वल टू के एक तरफ प्लस में है, इसको इक्वल टू के अगर दूसरी तरफ भेज दो अगर मैं, तो वो बन जाता है माइनस का, प्लस का साइन माइनस हो जाता है। कोई एक नंबर इक्वल टू के एक तरफ, वो लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर राइट हैंड साइड हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप उसका एक तरफ से दूसरी तरफ उसको भेजोगे, दूसरी तरफ यानी कि बॉर्डर में, इक्वल टू को बॉर्डर बोल देता है, बॉर्डर क्रॉस करोगे साइन चेंज होगा, प्लस वाला चेंज होगा माइनस में। अगर माइनस में कोई नंबर है वो इक्वल टू उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में, ठीक है। अगर कोई नंबर इनटू में है वो इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा डिवाइड में। अगर कोई नंबर डिवाइड में रहता है वो नंबर इक्वल टू दूसरी तरफ जाए तो वो बन जाएगा इनटू में, ठीक। सिंपल सिंपल समझ लो, बॉर्डर चेंज करेगा, बॉर्डर चेंज करेगा, साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल है। प्लस बनता है माइनस, माइनस बनता है प्लस, इनटू बनेगा डिवाइड, डिवाइड बनेगा इनटू। इतना तक क्लियर है? अगर ये दो बात समझ में आ गया तो आपका कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं है कि अटकेगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को बोला सॉल्व करने को, मैंने पहले बताया सॉल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना। तो x का वैल्यू निकालना है तो साफ साफ समझ में ये आ रहा है कि x को एक तरफ करना पड़ेगा, किया जाए तो इन जनरल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, ठीक है। तो एक x हमको राइट हैंड साइड में यहाँ पर दिख रहा है, जरा आप लोग बताइएगा ये x किस में है? हाँ माइनस में है, समझ रहा हूं मैं। ये देखिए कोई भी नंबर प्लस में है या माइनस में है, कैसे पता चलता है? उस नंबर के पहले के साइड से। यहाँ पे माइनस है यानी कि माइनस में है, अगर माइनस में है वो अगर इक्वल टू के दूसरे तरफ आएगा तो किस में जाएगा? अभी भी मैंने बताया माइनस किस में है? प्लस में। तो देखिए हाँ इक्वल टू बीच में है तो यहाँ पे इक्वल टू ना दीजिए, यहाँ पे या तो इम्प्लाई कर दीजिए या फिर और, जो पसंद लगे आपको यूज कर लीजिए, ठीक है। मेरे को ये पसंद है, मैं यूज करता हूँ। 2x माइनस x इधर आके क्या बन गया बहू? प्लस x, ठीक है। 7 सर नहीं लिखे, लिखेंगे सब करो। हमको x का वैल्यू निकालना था इसलिए x को एक तरफ कर लिए, और जो 7 था उसको, ये एक नंबर है, नंबर को एक तरफ नंबर करके लिख देंगे। बात समझ आया ना? तो देखो ये 7 हम लोगों का यहाँ पे प्लस में है, इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो
माइनस में, और पहले से इक्वल टू इधर क्या था 4 प्लस 7 और इधर के बन गया -7, ठीक। और 2x और x दोनों को प्लस करेंगे, हो सकता है क्या प्लस? बिल्कुल हो सकता है, ये भी x है ये भी x है, लाइक टर्म है, मैंने पहले बताया था लाइक टर्म्स में होता है क्या? ऐड और सब्ट्रैक्ट, याद रखिएगा। 2x प्लस x कितना हो गया बाबू? 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 7 कितना होगा? 3। बाबू गलत, मेरा रूल याद होगा आप लोगों को, अपोजिट से करते हैं सब्ट्रैक्ट, साइन होता है बड़े वाले नंबर का, याद रखिएगा। 7 बड़ा है, 7 का माइनस है इसलिए माइनस आएगा, -3 निकालना है वैल्यू x का, इस 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा। 3 और x के बीच में क्या रिलेशन है सर? इनटू का, ठीक है, इनटू का रिलेशन तो ठीक है। अगर ये इनटू है इक्वल टू हो जाएगा तो डिवाइड, इनटू उधर डिवाइड बनता है, सही बात है, लेके जाएंगे डिवाइड में, ये गया डिवाइड में, इस तरीके का डिवाइड, इसमें सॉल्व करने में इजी होता है इसलिए मैंने इस फॉर्म में दिया है, इधर इनटू में था इधर आया डिवाइड में, ठीक। अब ये कट रहा है 3/3 नीचे में 1 अंडरस्टूड रहता है कि कुछ नहीं तो 1 ही है, तो नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ आप ऊपर का 1 लिखिए माइनस के साथ में। Therefore x is equal to -1, it is your final answer। x का वैल्यू मैंने निकाल दिया, काम खत्म। और एक दूसरा हम देख लेते हैं, चलिए ये भी हमारे सामने कुछ सम्स है, ये मैंने जैसे तैसे कोई सम नहीं लिख दिया है, ये एक टाइप का सम है, इस टाइप का सम अगर आप सीख लेंगे तो मैक्सिमम सम्स में गलतियां नहीं होगी, और लगभग आपके एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है वो इन्हीं से बेस के ऊपर है ना। आप इसको अच्छे से सीखे, इसके बेस पे अगर अच्छे से सीखेंगे तो इस तरीके का आप सारे सम्स को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देखिएगा इसको कैसे करेंगे इन सभी सम्स से डील। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। पहले क्या दिखते हैं, इसको ना अपना सॉल्व करने लायक बनाते हैं पहले। ये यहाँ पे तुम लोग को दिक्कत दे रहा है, इसको कहते हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर की तरफ है, पता होगा कि कोई भी नंबर के नीचे भी ले तो 1 रहता है, इसका मतलब ये है ये नंबर ऊपर है, तो ऊपर ऊपर क्या आता है मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2 और x 2x प्लस 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 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई पूरे से होगा, पूरे ब्रैकेट से मैं कहने का मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबसे 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है बाबू? x है और 1 है, तो x से भी होगा और 1 से भी होगा, क्लियर है? ऑलराइट, नीचे तो 1 है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है, तो 5 1 जा 5, ठीक। माइनस है तो बाबू दिए माइनस, इसका भी सेम काम कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई होने पर 1 तो हमारा फेवरेट नंबर है, जो आता है मल्टीप्लाई में वही आता है, इसीलिए फेवरेट है। 2 - 3x बाई 2, इसका कुछ करना नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, अनलाइक में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये जैसा है वैसा रहेगा, 1 - x उतार दो, ठीक। अब सिंपल फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, जो करते करेंगे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट। कैसे करते हैं फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट? एलसीएम लेते हैं, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, हमारा प्यारा सा मंत्र है, लगाओ और करो। 5 और 2 का एलसीएम जाएगा 10, ठीक। फिर क्या करते हैं, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 से 10 को डिवाइड देंगे कितने टाइम्स में कटेगा? 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में कट गया, ये हम लोग का आंसर आया। इस आंसर से ऊपर को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगले लाइन में, एक बार में नहीं, 2x + 2 बड़ा बड़ा नंबर है इसलिए, ठीक। अब यहाँ माइनस दे दो ध्यान से, फिर से सेम काम, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 से 10 को डिवाइड दो, कटेगा कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में, ओ 5 इनटू ये वाला नंबर जो ऊपर में है, क्या है ऊपर में? 2 - 3x, हाँ इक्वल टू के बाद 1 - x है, ये जैसा वैसा उतरेगा, इसका कुछ और करना नहीं है। आगे मल्टीप्लाई करने की बात, ब्रैकेट खोलेंगे मल्टीप्लाई होगा, सेम यहाँ प्रोसेस, इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगा, कहने का मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है सबसे होगा, 2x भी है और 2 भी है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी करो और इससे भी करो तो कितना आएगा? 2 2 जा 4x प्लस प्लस प्लस
2 2 जा 4। अब -5 से करो, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं बता रहा हूँ, साइन से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, बहुत बड़ा मिस्टेक और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही गलती होता है। कुछ डायरेक्ट करते हैं बच्चे लोग, डायरेक्ट टू 5 डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी गलती होता है। ये माइनस का वो याद रखना ऊपर मल्टीप्लाई होता है, इस माइनस का ऊपर में मल्टीप्लाई होता है। इस छोटी सी बात को अगर याद रख लो तो कितना सारा सम आप लोग सही से बना लोगे, मतलब और गलती करने से बच जाओगे। इस छोटी सी बात को याद रखना बहु, यहाँ पे जो माइनस होता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस का असर नहीं होता है, प्लस का भी होता है। प्लस का मल्टीप्लाई करने वक्त सेम टू सेम हो जाता है, इसलिए हम लोग को अंतर दिखाई नहीं देता है, लेकिन माइनस बहुत बड़ा अंतर होता है। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो साइन होता है इसका ऊपर मल्टीप्लाई होता है। मैंने तो क्या यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो आप तो यहाँ पे करोगे ही, यहाँ पे भी कुछ वैसे नहीं करते, तो आप लोग याद रखिएगा इस साइन का अंदर में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? छोटी सी बात पर मोटी बात याद रखनी है, गलती नहीं तो होगा ही होगा। चलिए मैं करता हूँ, माइनस प्लस माइनस, मैं मल्टीप्लाई करना क्या बोलता हूँ याद है आप लोग को, पहले साइन का मल्टीप्लाई फिर नंबर का मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। माइनस प्लस माइनस, साइन का मल्टीप्लाई मैंने किया, अब बारी है नंबर का मल्टीप्लाई करेगा। 5 2 जा 10, फिर से सेम माइनस माइनस प्लस, साइन का मल्टीप्लाई हो गया, बारी नंबर का मिलेगा। 5 का 3x से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 5 3 जा 15x। क्लियर हुआ ना? नीचे दे दो, इधर 1 माइनस एक्स है, दे दो जैसा वैसा। अब याद है रूल यहाँ पे लिखा था, लाइक टर्म में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों लाइक टर्म का है, एक यहाँ पे है x वाला टर्म और यहाँ पे है। साइन चेक कर लेना लोग, सेम साइन ऐड करते हैं और पोजीशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 4x है और 15x है, कितना हो गया 19x। ये 4 है प्लस में, 10 है माइनस में, और पोजीशन करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन होगा बड़े वाले का बड़ा हमको दिखाई दे रहा है 10, तो माइनस 10 से 4 माइनस हुआ कितना आ गया 6। नीचे को जो है वो देखो छोटा कर लेते हैं, इतना जरूरत नहीं है। हाँ फिर क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अच्छा एक्स 1 ले लिया, कुछ बातें सिखाने इसलिए 1 लिया। देखो यहाँ के बाद ये 19x माइनस 6 बाई 10 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ रहा था। यहाँ के बाद आप क्या 19x से 6 को माइनस कर सकते हो? नहीं, क्यों? अनलाइक बाई 10 इससे और ही ज्यादा सॉल्व होगा ही नहीं, इधर भी कुछ वही सेम सिचुएशन। ये सिचुएशन को आप पहचान लो, इस सिचुएशन में आप जब भी फंसोगे एक ही इलाज जो आपको बचाएगा वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई? सिंपल, क्रॉस भी मल्टीप्लाई करो, 1 से इस पूरे में करो, 10 से इस पूरे में करो, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ आना? यही सिचुएशन है जो आपको बचाएगा। करके दिखाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैं 1 से करता हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करना हमारा फेवरेट मल्टीप्लाई है, क्यों? सेम टू सेम होता जाता है। 1 से करो कितना आ गया वो 19x माइनस 6। 10 से करेंगे तो 10 से सर खाली 1 में करेंगे? नहीं बाबू, 10 से 1 में भी नहीं होगा, 1 में भी होगा और x में होगा। ऊपर का पोजीशन से मल्टीप्लाई, इस पोजीशन में जितने एलिमेंट्स होंगे सबसे होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो है तो 10 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा और इस माइनस x से भी होगा। तो 10 1 जा 10 प्लस माइनस माइनस 10 और x 10x। क्लियर ना? इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 19x है, x को एक तरफ, ये पहले लाइन में से निकालोगे। देखिए अब x को एक तरफ करो, नंबर्स को एक तरफ करो, x का वैल्यू निकालना है क्योंकि। तो 19x पहले से यहाँ पे लिखो, माइनस 10x है, इधर क्या आ जाएगा प्लस 10x। x को मैंने एक तरफ लिख दिया, इस 6 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इक्वल टू को उस तरफ देख से लिखना होगा, लिख रहा हूँ, चिंता मत करो। इक्वल टू के इस तरफ पहले जो है उसको लिखो, ये इक्वल टू के इधर क्या है 10 है, लिख दिया। माइनस 6 उधर के क्या बन गया प्लस 6। ठीक, अब ये भी सब सॉल्व करना है, जगह नहीं होगा, यहाँ करता हूँ। इसके बाद देखिए दिखाई दे रहा है आपको ना? ठीक है, 19x प्लस 10x में कितना हो गया 29x। 10 प्लस 6 16। देखो मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, देखिए x इधर इनटू में, x और 29 इनटू में, उधर का डिवाइड में, तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 पहले से था, 29 इनटू में उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया 29 और ये ऊपर नीचे कट नहीं रहा है।
नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर हो गया, और कटता है तो कटाता है। क्लियर हो ना? चलिए सब तक ये भी समझ लेते फटाफट, है ना? मैं इसे स्पीड में करूंगा, बहुत आपको सीख चुके हो आप लोग। सेम टू सेम काम करेंगे, ठीक? यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया डायरेक्ट नहीं करना है, इसमें आपको मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। दोनों तरीका जो आपको पसंद है वो तरीका अपनाना। ऑलराइट, चलिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। मंत्र याद रखिएगा आप लोग। 2 से 6 कटेगा कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। ऑलराइट, 3 का x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 3 और x का मल्टीप्लाई होगा 3x आया, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ठीक? फिर 3 से 6 करेगा कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा? हाँ होगा। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को एक बात बताई कि याद होगा आप लोगों को, यहाँ पे जो साइन है इसका ऊपर मल्टीप्लाई होता है, याद रखना बाबू, यहाँ वाला साइन ऊपर मल्टीप्लाई होता है। यही पे बच्चों का गलती होती है, इसको इसी को मैं फोर्सफुली बता रहा हूँ कि बाबू यहाँ पे याद रखने होता है, इसी में गलती होती है, ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी। इसका ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ऑलराइट, 3 से 6 करेगा 2 टाइम्स में, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2 3 जा 6x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऑलराइट, माइनस प्लस हो गया, और 2 से 3x मल्टीप्लाई तो 6 आया, 6x आया। 2 से 12 मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा? 24, 12 से 24 होता है, 1 यहाँ दे दो। अब लाइक टर्म ऐड से कट करो, ये एक्स और टर्म, ये वाला ये एक्स और टर्म, ये प्लस में है ये माइनस में है, साइन अपोजिट है, करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन होगा बड़े वाले का। 6x से 3x घटा तो बचा 3x, 6 बड़ा है उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस 3x। क्लियर? माइनस 3 प्लस 24, फिर से साइन अपोजिट है, करेंगे सब्ट्रैक्ट। 24 से 3 घटेगा आएगा 21, नीचे 6 है, इक्वल टू के इधर 1 है, इसके देखो ये 1 ले लो। देखो सेम सिचुएशन, यहाँ वाला सिचुएशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करेंगे कैसे? 1 से इस पूरे में उतना ही आएगा, 6 से 1 में 6 ही आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 से मल्टीप्लाई करने का है माइनस 3x प्लस 21, 6 1 जा 6। क्लियर हो रहा है? अब माइनस 3x, x का वैल्यू निकालना है, x को क्या करना होगा? सबको उधर भेजेंगे। अब और क्या बचा हुआ यहाँ पे? 21 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? देखो सेम गाना गा रहे हैं वो, प्लस 21 उधर जाएगा तो क्या बन गया? माइनस 21। क्लियर? 6 पहले से था, मैंने उतारा है। अब माइनस 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 10 कितना हो गया बाबू? माइनस 15। क्यों माइनस 15? क्यों? माइनस का साइन बड़ा है इसलिए, ठीक? अब माइनस में दो तरफ कट गया, x और 3 इंटू है, उधर जाएगा 3 डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड में आगे 3 से काटा था 15 कटेगा 5 टाइम्स में, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया? 5। फाइनली आंसर आ गया। मैं बॉर्डर बनाया था, आप लोग समझ जाओगे ना, यहाँ ये यहाँ, ठीक? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है ना? बहुत सिंपल बात है, सिंपल इक्वेशन एक्चुअली सिंपल है। आप लोग कीजिए सॉल्व। 7.1 में जितने भी एक्सरसाइज पे 7 एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है उन सभी को सॉल्व कीजिए अच्छे से। जो डाउट्स आ रहा है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा।